अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल बलोच और आप देख रहे हैं सब रंग टीवी। और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान के मशहूर शहर बुखारा के बाई रोड सफ़र के बारे में। आप बहुत कम पैसों में बाई रोड सफ़र करके मुस्लिम दुनिया के इस मशहूर शहर की सियाहत कर सकते हैं। आप उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा तक के बाई रोड सफ़र के दौरान अफ़गानिस्तान की सियाहत भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के शहर पेशावर से उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा तक के बाई रोड सफ़र की मुकम्मल तफसीलात फ़राहम करेंगे, जिसके बाद आप आसानी से पेशावर से बुखारा तक का सफ़र बाई रोड कर सकेंगे। पेशावर से उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा तक का सफ़र कुछ ज़्यादा भी नहीं है, इसलिए आपके बाई रोड अखराजात बहुत ही कम होंगे। इस दिलचस्प सफ़र के बारे में जानने से पहले आप सब रंग टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको दिलचस्प और मालूमात पर मबनी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा बाई रोड जाना चाहते हैं तो ये सफ़र आपके लिए फुल ऑफ एडवेंचर साबित होने वाला है और आपकी सियाहत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। दोस्तों, अगर आप उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा के लिए पाकिस्तान के शहर पेशावर से सफ़र शुरू करने वाले हैं तो आपको पेशावर से बुखारा तक का 1150 किलोमीटर का सफ़र करना होगा। 1150 किलोमीटर के इस सफ़र के लिए आपको दो ममालिक अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वीज़े दरकार होंगे। दोनों ममालिक के वीज़े लेने के बाद आप पेशावर से बुखारा के लिए अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। पेशावर से आप टैक्सी के ज़रिए आधे घंटे में अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तोरखम पर पहुंच जाएंगे, जहां से आप अफ़गानिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद सिक्योरिटी के मसाइल ना होने के बराबर हैं। आप अफ़गानिस्तान में बग़ैर किसी खौफ के सफ़र कर सकते हैं। तोरखम बॉर्डर से अफ़गानिस्तान में दाखिल होने के बाद आप लोकल बस या टैक्सी के ज़रिए अफ़गानिस्तान के शहर जलालाबाद 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अगर आप ग्रुप में सफ़र कर रहे हैं तो जलालाबाद के लिए टैक्सी बेहतरीन रहेगी, और अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं तो आप लोकल बस से सफ़र कर सकते हैं। जलालाबाद अफ़गानिस्तान का खूबसूरत शहर है। आप इस शहर में एक दिन गुजार कर इस शहर की सियाहत कर सकते हैं। जलालाबाद में हर किस्म के होटल मौजूद हैं। आप जलालाबाद में अफ़गान खानों से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। जलालाबाद का अफ़गानी पुलाव बहुत मशहूर है। जलालाबाद में नाइट स्टे के बाद दूसरे दिन आपको अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल का 750 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र करना होगा। आप जलालाबाद से टैक्सी या तेज़ रफ्तार बसों के ज़रिए ये सफ़र कर सकते हैं। काबुल पहुंचने पर आप काबुल शहर की सियाहत कर सकते हैं। काबुल शहर में आपको सस्ते और महंगे हर किस्म के होटल मिल जाएंगे, और आप इन होटलों में अफ़गान और सेंट्रल एशियन खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान में काबुल से आपको मज़ार शरीफ तक का 250 किलोमीटर का सफ़र करना होगा। आप ये सफ़र हवाई जहाज़, टैक्सी और बस में कर सकते हैं। मज़ार शरीफ पहुंचने पर आप मज़ार शरीफ शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मज़ार शरीफ से आपको टैक्सी या बस के ज़रिए अफ़गानिस्तान उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर हरतैन का सफ़र करना होगा। हरतैन अफ़गानिस्तान उज़्बेकिस्तान बॉर्डर पर दरियाए आमू पर एक पुल बना हुआ है, और यही पुल हरतैन के मकाम पर अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर का काम करता है। इस पुल को क्रॉस करने पर आप उज़्बेकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। उज़्बेकिस्तान बॉर्डर पर से आप टैक्सी के ज़रिए 20 किलोमीटर पर उज़्बेकिस्तान के शहर तरमेज़ में पहुंच जाएंगे। तरमेज़ में भी सियाहत के लिए बहुत कुछ है जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तरमेज़ से आप बस, ट्रेन के ज़रिए उज़्बेकिस्तान के किसी भी शहर में जा सकते हैं। तरमेज़ से अगर आप मुस्लिम दुनिया के मशहूर शहर बुखारा जाना चाहते हैं तो आपको बस, ट्रेन के ज़रिए 450 किलोमीटर का सफ़र करना होगा, और आप सिल्क रूट के मशहूर तिलस्मी शहर बुखारा पहुंच जाएंगे।
Thanks for watching.